हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर अलजेब्रा के कुछ बेसिक्स किए हैं, कुछ डेफिनेशंस की हैं और कुछ फॉर्मूलाज किए हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोस, ये सब किया हमने कि कैसे निकालते हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और आगे हम करेंगे वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पिछले लेक्चर में तो हमने पोजीशन वेक्टर किया था, एक ही पॉइंट गिवन है आपको तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसमें निकालते हैं। और अब क्या होगा, आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और उन 2 पॉइंट्स का वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। और हम करेंगे इसमें सेक्शन फॉर्मूला ऑफ वेक्टर्स। मीन्स आपको 2 पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे तो लाइन जॉइनिंग दीज 2 पोजीशन वेक्टर्स पे एक पॉइंट आपके पास और आ जाएगा और उस पॉइंट का आपने पोजीशन वेक्टर निकालना होगा बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो अभी हम पहले कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमने पीछे डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज किया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। तो पिछले लेक्चर में हमने किया है, लास्ट लेक्चर में, कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ 2 वेक्टर्स। सम ऑफ 2 वेक्टर्स कैसे करेंगे, कंपोनेंट वाइज एडिशन करेंगे। देखो ये ith कंपोनेंट है, jth कंपोनेंट है और kth कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो इन कंपोनेंट वाइज एडिशन करेंगे पहले a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4i प्लस 3j माइनस 2k, ये हो गया। और फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम। अब ये वेक्टर हो गया हमारे पास, लेट दिस इज वेक्टर सी। तो अब हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के लिए पहले आपको फॉर्मूला हमने बताया था, डिस्कस कर लिया था। दिस इज वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी पहले निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस minus 2 square under the root. This is equal to 16 plus 9 plus 4. This is root 25. तो वेक्टर C का जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, वो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 2k। ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं बाय रूट 29। मीन्स इसको आप लिखेंगे 4 बाय रूट 29 i प्लस 3 बाई रूट 29 जे माइनस 2 बाई रूट 29 के। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। और ये क्या है इसके, 4 बाई 29, 3 बाई रूट 29 माइनस 2 बाई रूट 29, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसके बाद हम कर रहे हैं वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ये डायग्राम बनाया मैंने राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, x, y और z 2 पॉइंट्स लिए हैं, p1 और p2। p1 x1 y1 z1, p2 x2 y2 z2। p1 p2 का मैंने वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर o इसका ओरिजिन है, तो p का पोजीशन वेक्टर op1 हो जाएगा और p2 का पोजीशन वेक्टर op2 हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, तो उस पर बेस्ड देखो ये फर्स्ट वेक्टर, इसके ऊपर सेकंड वेक्टर लगा दिया। तो op1 प्लस p1 p2 इज इक्वल टू, इधर से आ गया op2 वेक्टर। तो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने कर लिया। अब p1 p2 हमने निकालना है। p1 p2 इज इक्वल टू op2 माइनस op1। op2 पोजीशन वेक्टर, op2 पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये पीछे हम कर चुके हैं, x2i प्लस y2j प्लस z2k। पीछे किया था ना op पोजीशन वेक्टर r, op के कोऑर्डिनेट x y z थे, तो xi yj प्लस zk ये था। तो अब यहाँ पे x2 y2 z2 है, तो op2 ये हमारा बनेगा op2 x2i प्लस y2j प्लस z2k। ऐसे ही op1 बन जाएगा। ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये आपका बन गया p1
P2 वेक्टर। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर आपको P1 और P2 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो वेक्टर ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स आप क्या करेंगे, कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्शन करेंगे और ऐसे करेंगे P1 P2 है तो P2 माइनस P1, P2 के कोऑर्डिनेट्स में से P1 माइनस करेंगे। मान लिया आपके पास PQ है तो PQ निकालना है, P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देखो ये P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको PQ निकालना है तो PQ कैसे निकालेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स में से P के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे तो -1 -2 I प्लस -2 -3 J प्लस -4 -0 K, तो ये बन गया आपका -3I -5J -4K, ये वेक्टर बन गया, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। और इसका अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड वही निकालना है जैसे आप कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, x² + y² + z² अंडर द रूट, वही हो जाएगा मैग्नीट्यूड, राइट। तो इसके बाद हमारा आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखो जैसे आपने 10th क्लास में किया है सेक्शन फॉर्मूला सी टाइप से, बिल्कुल वही चीज़ है। वहाँ पे आपके पास पॉइंट्स थे PQ, यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं, यहाँ पे वेक्टर्स है पोजीशन वेक्टर्स, जैसे O और ले लिया मैंने ओरिजिन, और यहाँ से एक वेक्टर मैंने ले लिया OP और एक ले लिया मैंने OQ, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर OP हो गया और ये OQ हो गया, और यहाँ पे एक एनी पॉइंट R है, और दिस पॉइंट R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 2:1, चाहे 2 यहाँ लिख लो चाहे यहाँ कैसे भी, मतलब दिस पॉइंट R डिवाइड्स, ये मान लिया वेक्टर B है, सपोज ये वेक्टर A है, तो आपने क्या करना है, वेक्टर R का, ये वेक्टर R पोजीशन वेक्टर R निकालना है, OR आपने निकालना है, OR आपने निकालना है। यहाँ पे वेक्टर दिया है, ये वेक्टर A है, सपोज ये M है, सपोज ये N है, जैसे आपने, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ, PQ M N, ये M = N, और यहाँ पे ये आपका था MN कर लो या M1 M2 कर लो, तो यहाँ पे x1 y1 सेक्शन फॉर्मूला जो था x2 y2, तो आप क्या करते थे, इसको M1 M2 वहाँ पे था, इसलिए मैं सेम टर्म्स ले रही हूँ ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए M1 M2 रेशो में। तो इस तरह से हम बनाते थे कि P और Q, जो ये जो पॉइंट है R, इसके R के R x y है सपोज, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे, M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते थे, M1 y1 M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2, ये आपने पहले किया हुआ है 10th क्लास में। तो अब सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वेक्टर है, यहाँ पे पॉइंट्स थे P x1 y1 Q x2 y2, यहाँ पे आपके पास ये जो है वेक्टर्स हैं B और A, या अगर आपको ये पॉइंट P गिवन है तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 हो गया। उसी तरह से MN यहाँ पे लिया है, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। तो वेक्टर OR हम कैसे निकालेंगे, OR पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, M इधर M है तो उधर वाला वेक्टर लेंगे MA प्लस NB ओवर M प्लस N, ऐसे लेंगे। और ये है इंटरनली, अगर डिवाइड इंटरनली कर रहा है, इफ़ R डिवाइड्स PQ इंटरनली, और अगर एक्सटर्नली करें, एक्सटर्नली लिखा हो तो जैसे आपने इसमें किया सेक्शन फॉर्मूला में, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे एक्सटर्नली के केस में बीच में माइनस आ जाता है, M माइनस N, ये हो जाएगा। तो एक एग्जांपल अभी मैंने ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखो एग्जांपल, ये OP और OR OQ, ये पोजीशन वेक्टर मैंने लिखे हुए हैं, OP OQ OR निकालना है ऐसे ही, और रेशियो 2:1 है, तो रेशियो 2:1 है, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से M क्या आपका 2 है, 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर क्या है 3A, मतलब OR वेक्टर मैंने
निकाल रही हूँ 2 × 3a माइनस 2b, ये वेक्टर आपका OP है। और पोजीशन वेक्टर OQ प्लस 1 × a प्लस b डिवाइड m प्लस n 2 + 1, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। 3 × 2 = 6a माइनस 4b प्लस a प्लस b बाय 2 + 1, दिस इज इक्वल टू 6a प्लस a 7a माइनस 3b बाय 7a माइनस 3b बाय 3 मीन्स 7/3a माइनस b। ये है आपका पोजीशन वेक्टर OR। तो OR के लिए ये आपका वेक्टर आ गया। OP ये गिवन था, OQ ये गिवन था, आपको ये गिवन था कि पॉइंट R डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1 इंटरनली, तो आपके पास OR ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। अगर एक्सटर्नली हो तो यहाँ पे माइनस होता जाएगा, बस और कुछ नहीं है। एक्सटर्नली लिखा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, बस माइनस आ गया। 2 - 1 1 हो गया नीचे, और ऊपर यहाँ पे माइनस है, माइनस भी हो जाएगा, माइनस है माइनस भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5a माइनस 5b बाय 1, तो बस यही आ गया आंसर, 5a माइनस 5b। ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो आर की वैल्यू आ गई, राइट। तो अभी इस कंसेप्ट को लेकर आप कितने भी कैसे भी किसी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको ए बी और सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A B C 3 आपको मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। शो द पॉइंट्स A B and C आर द वर्टिसेस। ये पॉइंट गिवन है आपको। A पॉइंट है 2i माइनस j प्लस k, और B पॉइंट है i माइनस 3j माइनस 5k, और C पॉइंट है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। show that these are the vertices of the right angle triangle. These are the vertices of right angle triangle. ये आपको शो करना है। तो ये किसकी एप्लीकेशन है, जो अभी हमने किया है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। हम कैसे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम ये प्रूव कर दें ना कि AB² प्लस BC² पाइथागोरस थ्योरम से AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², अगर हम ये प्रूव कर दें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो पहले आपको AB निकालना है। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। जैसे आपको पहले आपने 10th क्लास में किया, वहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन होते थे, आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से आप AB निकालते थे। वही चीज़ है, बिल्कुल सेम, वही बिल्कुल ईजी है ये। AB इज इक्वल टू B माइनस A, ऐसे उसमें भी आप यही करते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें क्या 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ऐसे x y z। तो I1 माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर प्लस ये -5 है -1 इट्स होल स्क्वायर। ये AB आ गया। अब हम ये AB वेक्टर किसके साथ क्या है, पहले हम AB वेक्टर निकालेंगे। सॉरी, स्केयर में मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल रही थी। आप मैग्नीट्यूड डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि इसका मोड लेकर इसका स्केयर लिख लें, ऐसे भी कर सकते हैं। मोड ले लें, मॉडुलस ले लें, स्केयर ले लें, या फिर पहले वेक्टर निकाल लें। चलो पहले वेक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके साथ I आ जाएगा, इसके साथ J आ जाएगा, इसके साथ K आ जाएगा। तो AB वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस प्लस J के कोऑर्डिनेट्स फिर K के कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से आपके पास AB वेक्टर आ गया, राइट। AB वेक्टर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू -I माइनस 2J माइनस 6K। अब AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ AB। तो मैं AB का स्केयर ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे स्केयर लेना है। तो 1 स्केयर -1 का होल स्केयर प्लस -2 का होल स्केयर प्लस -6 का होल स्केयर। तो ये आ गया 1 + 4 +
6 6 36 इज इक्वल टू 41। ये आ गया 36 प्लस 4 40 प्लस 1 41। ऐसे ही आप BC ले लेंगे, BC ले लेंगे, BC ले लिया। BC क्या है, उसी टाइप से 3 - 1 यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं या आप डायरेक्ट कर लो। 3 - 1 देखो 3 - 1 I प्लस -4 + 3 J प्लस -4 + 5 K, ये आ गया। तो ये 2I - J प्लस K, ये आ गया। तो BC इसका मोड ले लो 4 2 स्क्वायर मतलब 4 + 1 + 1 अंडर द रूट नहीं लेते क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इसी तरह से आपने CA कर लेना, CA कर लिया। CA वेक्टर 3 - 2 देखो 3 - 2 I प्लस -4 + 1 J प्लस -4 - 1 K। तो ये हो गया I माइनस कितना हो गया 3J - 5K। तो CA इसका स्क्वायर कर लेंगे, मॉडुलस का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर 1 + 9 + 25, ये कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, तो अब AB स्क्वायर, अब 2 का ये AB स्क्वायर आपके पास 41 आ गया, BC स्क्वायर 6 आ गया, AB स्क्वायर 41 और BC स्क्वायर 6 और CA स्क्वायर 35। इसका मतलब आपको AB यहाँ लिख लेना चाहिए। मतलब ये इस तरह से है, ये B यहाँ पे लिख लेते हैं और C यहाँ पे लिख लेते हैं। तो AB स्क्वायर आपका हो जाएगा 41 और AC स्क्वायर या CA स्क्वायर ये 35। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई AC और C में फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर हो गया वापस ले आ गया और BC = 6। तो हमारे पास आ गया BC स्क्वायर प्लस mod of BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो इसका मतलब these 3 vertices form the right angle triangle, these 3 vertices form the right angle triangle। तो ऐसे ही आपको कोई जो 4 vertices दिए हुए हैं आपको बताना है कि ये स्क्वायर के हैं या नहीं। ये 4 vertices गिवन है, आपको चेक करना है whether these are the vertices of the square। तो आप क्या करेंगे, सारी साइड्स चेक कर लेंगे। if all the sides are equal, all the sides are equal plus diagonals are equal means ABCD, all the sides are equal plus AC is equal to BD, diagonals are equal, then it is square। if all the sides are equal but diagonals are not equal, then it is parallelogram, right? all the sides are rhombus ABCD, ये ऐसे बनता है ABCD। if all the sides are equal but diagonals are not equal, then it is rhombus, and all the sides are equal and diagonals are also equal, then it is sphere, it is rhombus। all the sides are equal but all the sides are equal but diagonals are not equal, then it is rhombus, right? तो इस टाइप से आप ये जो अभी तक हमने किया है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स किया है, डायरेक्शन कोसाइंस किया है, डायरेक्शन रेशियोज की हैं, और हमने किया है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, या हमने सेक्शन फॉर्मूला किया है। तो ये सब चीज़ें आप इनमें इस टाइप के क्वेश्चंस, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सब अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।